उस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली और मुर्गी के साथ रहती थी, जिनके पास अगली डकलिंग गई। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो, ये कौन है? ये तो एक डक है, लेकिन ये तो बहुत अगली है। ये यहाँ कैसे आया? मैं इसे अपने पास रखकर इसके अंडे देने तक इंतजार करूंगी। फिर मैं हमारे एक कैट और हेन के अंडे बेच दूंगी। ओह, बस इस डक के अंडे तंदुरुस्त और अच्छे हो। और अगली डकलिंग बुढ़िया के साथ रहने लगा। यहाँ पर भी बिल्ली और मुर्गी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी बिल्ली डकलिंग से कहती है, अरे सुनो, शीशे में खुद को देखकर डर नहीं लगता क्या? मुझे देखो, मेरा बदन कितना मुलायम है, मेरे नाखून भी कितने बड़े और सुंदर हैं। मेरी मालकिन कहती है मेरे चाल भी लाजवाब है। तभी मुर्गी बोल पड़ी, तुम एक लूजर हो, तुम अंडे भी नहीं दे सकते। मेरे अंडे को देखो, वो कितने बड़े और सुंदर है। अगली डकलिंग और अकेला पड़ गया। वो घर के बाहर एक तालाब को देखता रहता। काश मुझे उस तालाब में रहने का मौका मिलता। घर के पास नदी में तैरने में बहुत मजा आता था। तभी मुर्गी बोलती है, पागल हो क्या? मालकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। तुम्हारे पास एक घर है और क्या चाहिए? प्लीज तुम मालकिन, कैट और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी तैर के क्या करोगे? अगली डकलिंग बहुत दुखी हुआ। आगे क्या करना था वो सोचने लगा। मुझे पता है ये जगह सुरक्षित है, लेकिन मैं कोई कैदी नहीं हूँ। पर मुझे कोई तैरने नहीं देता है। मुझे तैरना है, मुझे शांति से तैरना है और उड़ना भी है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। फिर एक रात डकलिंग वहाँ से भी निकल पड़ा अपने अगले घर की तलाश में। जल्द ही उसे एक सुंदर तालाब मिल गया जहाँ वो तैर सकता था। पानी कितना ठंडा है। इतने दिनों बाद तैर के अच्छा लग रहा है। काश यहाँ के जानवर और पक्षी अच्छे हो, नहीं तो मुझे ये जगह छोड़कर भी जाना होगा। लेकिन एक बार फिर अगली डकलिंग से कोई बात नहीं करना चाहता था। हर कोई मुझसे दूर क्यों भागता है? मैं अगली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खराब हूँ। कोई भी मेरे साथ खेलना और बात करना नहीं चाहता है। अगली डकलिंग की जिंदगी यूं ही बुरी तरह कटती रही। फिर मौसम बदला, पतझड़ आया। पत्तों का रंग लाल से नारंगी और फिर सुनहरा हो गया। फिर आई सर्दी। सारा जंगल बर्फ के सफेद चादर से ढक गया। काले बादलों ने डकलिंग को और दुखी कर दिया। फिर डकलिंग तालाब के पास गया और फिर उसने जो देखा वहाँ वो लाजवाब था। कितनी सुंदर बर्ड्स है ये। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनके पंख कितने बड़े हैं। ऐसा लग रहा है ये हवा में उड़ नहीं रही, बल्कि हवा में तैर रही है। ठंड और बढ़ती गई। ठंडे पानी के बावजूद डकलिंग ने तैरना नहीं छोड़ा और वो झाड़ियों में जाकर बैठ गया। जल्द ही वसंत आई।
फूल सब खिलने लगे और सूरज आसमान में चमकने लगा। डकलिंग ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है। मेरे पंख भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। मुझे उड़ने में अब तकलीफ भी नहीं होगी। अचानक डकलिंग ने उन पक्षियों को फिर से देखा जो उन्हें पतझड़ में दिखे थे और वो भागकर झाड़ियों में छिप गया। वो बर्ड्स तो कितनी सुंदर है। मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए। वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद ये बर्ड्स मुझे मार भी सकती है। सब लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहले फार्म में डकलिंग्स, फिर मेरे भाई बहन हेन और कैट उस घर में, और भी कई सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था और रोने लगती है। डकलिंग तालाब के पास एक कोने में चला गया। वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक उसने तालाब में अपनी परछाई देखी और अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तालाब के साफ पानी में उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि वो अब काला सा बदसूरत सा डकलिंग नहीं रहा, बल्कि वो एक खूबसूरत स्वान बन चुका था। हाँ, वो एक अगली डकलिंग नहीं, वो एक स्वान था। सारे स्वान ने उसका स्वागत किया और उसको ढेर सारा प्यार दिया। आखिरकार उस बदसूरत से डकलिंग को एक परिवार और दोस्त मिले। एक स्वान के रूप में एक परिवार नदी किनारे डक्स को देखने आया। देखो पापा मम्मा, वहाँ एक डक देखो। उस डक को कितना खूबसूरत है, और ये वाला सबसे बढ़िया है, और ये कितना सुंदर है। इतनी तारीफ सुनकर स्वान बहुत खुश हुआ। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ ताने ही सुने थे। अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। आखिरकार सबने उसे भी खूबसूरत कहा। मैंने तो ये सब सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कभी मुझे सुंदर बोलेगा। अगर मुझे पहले भी बचपन